फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और भी अगर आपको बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब x का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये एक फिगर दी हुई है, एक फिगर मतलब दो पार्ट आपके पास दिए हुए हैं। तो पहले पार्ट को हम स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे थे लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज में हमने कहा था कि अगर कोई भी एक क्लोज फिगर है तो उसके जो एक्सटर्नल एंगल्स है, एक्सटर्नल एंगल्स मतलब जो बाहर वाले एंगल हैं, इनका जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। तो वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास इसको एंगल में 1 ले लेता हूं, इसको एंगल 2 ले लेता हूं और इसको एंगल 3 ले लेता हूं, थोड़ा हमें इजी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बाहर वाला एंगल 1, बाहर वाला एंगल 2 और बाहर वाला एंगल 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये क्यों आएगा, इसके लिए आप रीजन लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, मतलब बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो अब देख लेते हैं एंगल 1। तो एंगल 1 आपके पास था 125 डिग्री, एंगल 2 आपके पास था अगेन 125 डिग्री, एंगल 3 था आपके पास x और ये टोटल आपके पास होना चाहिए था 360 डिग्री। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 125 और 125, 250 आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 250 प्लस में x बराबर 360। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे 360 माइनस 250, तो इसको माइनस कर लेंगे तो आपके पास माइनस करने पे x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। तो आपका जो फर्स्ट आंसर आ गया है वो आ गया x की वैल्यू 110 डिग्री। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपको देखिए यहां पर सबसे पहले ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना एंगल, इसका निशान का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये एंगल आपके पास 90 डिग्री। तो मैं अगेन एंगल के नाम लिखूं 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और ये एंगल 5। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर सब कुछ गिवन है। बस गिवन क्या है, देखिए एंगल 1 आपके पास है 60 डिग्री बाहर वाला एंगल 2 90 है, एंगल 3 70 है, एंगल 4 आपके पास x है और एंगल 5 यहां पर गिवन नहीं है। तो एंगल 5 के लिए हम क्या करेंगे, इस अंदर वाले को हम मान लेते हैं एंगल 6। सबसे पहले एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री आपके पास हो जाएगा। क्यों, रीजन आएगा लीनियर पेयर, मतलब रैखिक युग्म। एक लाइन के ऊपर जो कोण बने हुए हैं उनका सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 6 आपके पास 90 डिग्री दिया है, तो एंगल 5 हमने निकालना है। तो यहां से एंगल 5 आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल 5 आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये एंगल 5 हम लोग निकाल चुके हैं 90 डिग्री। अब हम देख लेते हैं सारे एंगल 1 2 3 4 एंड 5, सबका जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए अगेन 360 डिग्री। तो लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू बराबर में 360 डिग्री। तो अब एंगल 1 कितना है आपके पास, 60 डिग्री लिख लेते हैं। एंगल 2 आपके पास है 90 डिग्री, ये भी लिख लेते हैं। एंगल 3 आपके पास है 70 डिग्री, ये भी लिख लेते हैं। एंगल 4 आपके पास x है और एंगल 5 आपके पास है 90 डिग्री। ये एंगल 5 हम लोग निकाल चुके थे 90 डिग्री बराबर में 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेते हैं। चलिए ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 0, तो 0 आ गई। अब ऐड करते हैं 9 और 7, 9 और 7 16 हो गया, 16 और 9 आपके पास हो गया। टोटल अगर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 310। जब इन सबको आप लोग मिला लेंगे 90 90 70 और 7, तो ये आपके पास हो जाएगा 310 डिग्री प्लस x बराबर 360 आ जाएगा आपके पास। तो अब क्या करेंगे, 310 को उधर लेके जाते हैं, माइनस कर लेंगे तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 360 माइनस 310। तो माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। तो दैट मीन्स यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 50 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़ लेते हैं।
फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। मतलब कि क्या बोल रहा है, एक समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला है बाह्य कोण बराबर 360 डिवाइड बाय भुजाओं की संख्या। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो अब सिंपल सा ये फॉर्मूला हम लोगों ने लगा लेना है, इसको यूज करेंगे। तो देख लेते हैं, आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो आपको निकालना है। तो एंगल मतलब बाह्य कोण इक्वल्स टू कितना आएगा, 360, हमने ऊपर लिख दिया 360 अपॉन में भुजाओं की संख्या। अब भुजाओं की संख्या कितनी दी हुई है आपके पास, 9 दी हुई है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 9 चौके 36 और 0, तो कितनी होगी 40 डिग्री। तो इसका मतलब जो आपका रेगुलर पॉलीगन होगा जिसकी 9 साइड होगी उसका हर एक एंगल कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आप लोग पहले फॉर्मूला लिख देंगे, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड कितनी है, 15, तो यहां पर 15 हम लोग कर लेते हैं। अब इसको आप लोग डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 24। तो इसको आप लोग कटिंग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 डिग्री। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो क्या बोल रहा है, किसी बहुभुज की समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि बाह्य कोण की माप कितनी हो, 24 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास बाह्य कोण बराबर 360 बटे में भुजाओं की संख्या। ठीक है, इंग्लिश में लिख लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। चलिए अब जो जो हमें दिया हुआ है हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण, बाह्य कोण आपके पास दिया 24 डिग्री, तो यहां पर लिख देता हूं 24 बराबर 360 बटे में नंबर ऑफ साइड्स या भुजाओं की संख्या। आप लोग हिंदी मीडियम भुजाओं की संख्या लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम नंबर ऑफ साइड्स लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 इधर आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स ऊपर आ जाएगा। तो क्या आपके पास आ जाएगा 24 इंटू नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब क्या करना है, हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। 24 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 24 डिग्री डिग्री। तो जब ये कट जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 15। इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स आपके पास कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ साइड्स आ गई आपके पास 15 साइड्स। तो हिंदी में क्या लिखाएंगे, 15 भुजाएं। तो इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हो जाएगी, 15 भुजाएं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। मतलब अगर इसका आंतरिक कोण है अगर 165 डिग्री होगा तो आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, इनका जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। तो आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है, कोई भी आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण, कोण कोण लिख लेंगे हम लोग और यहां पर भी कोण लिख लेंगे। तो इनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनका वैल्यू निकाल लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास नहीं है, इंटीरियर एंगल आपके पास है 165 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल प्लस 165 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, बाह्य कोण प्लस 165 बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, 165 को उधर लेके जाते हैं, माइनस करने पर तो आपके पास बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 165। तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने पर आपके पास कितना जाएगा 15 डिग्री। तो सबसे पहले अब हमें एक चीज पता लगी कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है मतलब जो बाह्य कोण है वो हमारे पास आ गया 15 डिग्री। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ साइड्स
इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। हिंदी में भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे में बाह्य कोण। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो भुजाओं की संख्या आपके पास 360 डिग्री डिवाइड बाय बाह्य कोण अभी कितना आया हमारे पास 15 डिग्री आया, तो इसको हम लोग 15 को डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद इसको डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा 24। इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी आपके पास 24 साइड्स। तो चलिए अगली बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। मतलब क्या बोल रहा है, अगर आपके पास क्या ऐसा कोई समबाहुभुज बना सकते हैं हम लोग, संभव है जिसका बाह्य कोण की माप कितनी हो 22 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। चलिए हिंदी में भी लिख लेते हैं हम लोग। हिंदी में क्या है, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे में बाह्य कोण की माप। ठीक है, अब देखिए अब यहां से एक चीज समझ लेनी है। देखिए नंबर ऑफ साइड, अगर मैं यहां पर एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, देखिए ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड कितनी है 1 2 3, 3 साइड्स है। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं 1 2 3 4, 4 साइड्स है। अगर मैं एक पेंटागन बनाता हूं तो 1 2 3 4 5, 5 साइड्स है। तो आपकी जो नंबर ऑफ साइड्स है वो कभी भी पॉइंट्स में नहीं आएंगी। पहली चीज, अगर रेगुलर पॉलीगन है या कोई भी पॉलीगन है तो नंबर ऑफ साइड 1 हो सकता है, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, 9 हो सकती हैं, लेकिन 3.5 नहीं हो सकती, 7.5 नहीं हो सकती। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर मैं इनको दोनों को डिवाइड करता हूं तो कंप्लीट डिवाइड होने के बाद जो नंबर ऑफ साइड है मतलब भुजाओं की संख्या है वो आपके पास क्या आना चाहिए, एक होल नंबर आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए। अगर ये होल नंबर आता है तो दैट मीन्स इट इज पॉसिबल, अगर ये होल नंबर नहीं आता तो दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। तो चलिए ए पार्ट, तो ए पार्ट में हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ आपके पास 360 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल आपके पास दिया है 22 डिग्री। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो अगर आप लोग कटिंग करेंगे तो कटिंग करके देखेंगे बेटा ये होल नंबर में नहीं आएगा। तो अगर ये होल नंबर में नहीं आएगा तो हम लोग लिखेंगे नॉट अ होल नंबर। हिंदी में यह पूर्ण संख्या नहीं है। अब ये पूर्ण संख्या तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पूर्ण संख्या मतलब ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। अगर आप वैसे करके देख लेते हैं मैक्सिमम डिवाइड क्या हो सकता है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं 11, 2 से डिवाइड करते हैं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 180। तो 180 बाई 11 आ जाएगा। ये भी पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसीलिए मैं लिखा हूं नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अगली बात करते हैं 5th का बी पार्ट। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल 22 डिग्री। अब यहां पर एक्सटीरियर एंगल नहीं है, इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर मतलब आंतरिक कोण, आंतरिक कोण आपके पास दिया है 22 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आंतरिक कोण से हम लोग बाह्य कोण निकालेंगे। तो पहले लिख लेते हैं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, यहां पर हिंदी में पहले लिख लेते हैं आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर है आपके पास 180 डिग्री। अब आपके पास देखिए आंतरिक कोण कितना दिया हुआ है 22 डिग्री दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं इसे, यहां पर आपके पास हो जाएगा 22 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल की जगह आप क्या लिखेंगे, बाह्य कोण। तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल आपके पास कितना आ जाएगा 180 माइनस 22 डिग्री। अब ये प्लस का 22 है, इधर आके माइनस का 22 आ जाएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 158। तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण 158 डिग्री आपके पास आ गया। तो अब हमने फिर दोबारा से फॉर्मूला लिखे हैं नंबर ऑफ साइड्स वाला। सो नंबर ऑफ साइड्स मतलब भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा बेटा 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल
और हिंदी में बाह्य कोण। तो चलिए लिख लेते हैं यहां से 360 बटे में बाह्य कोण कितना है आपके पास 158, तो अपॉन 158 हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको भी लिख लेते हैं, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, नॉट अ होल नंबर, तो लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे बेटा हिंदी में, यह समबहुभुज बनाना संभव नहीं है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई, मतलब किसी समबहुभुज की आंतरिक कोण की न्यूनतम माप क्या हो सकती है और क्यों। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग फॉर्मूला, हम लोगों ने फॉर्मूला किया था n-2 इंटू 180। अब देखिए ये क्या था, इस फॉर्मूले का मतलब था कि अगर आपके पास कोई भी, जैसे हम लोग ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, तो ट्रायंगल में आपके पास जो है साइड्स कितनी है, तीन साइड है, तो इसका जो सम निकालना है हमने क्या करेंगे 3 - 2 इंटू 180, तो सम निकालना था 180, ऐसे ही 4 5 करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हुआ कि अगर कोई भी पॉलीगन है जिसकी साइड n है तो उसका सम क्या हो सकता है n - 2 इंटू 180। ठीक है, ये हमारे पास है सम ऑफ n साइड्स ऑफ पॉलीगन, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा देखना है n के लिए, तो अगर एक साइड का बात करेंगे तो एक साइड का n-2 इंटू 180 ओवर n होना चाहिए। ये n के लिए था, हमने एक के लिए निकाला, तो जो n था वो हमने डिवाइड करा, क्योंकि हमसे पूछा था व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल मतलब एक एंगल का हमने निकालना था, तो ये n एंगल का था हमारे पास, तो हमने एक का निकालिया। अब मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम मतलब वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जीरो से बड़े का मतलब क्या है, वो जीरो तो हो नहीं सकता, अगर जीरो बन जाएगा तो पॉलीगन नहीं बनेगी। देखिए अगर मैं इसका सम निकालता हूं तो सम जो होगा बेटा हमेशा जीरो से बड़ा होगा, जीरो से छोटा नहीं होगा, और आप इक्वल्स टू भी रख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो n को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो गया, आपके पास हुआ n-2 इंटू 180 ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो। तो 180 को डिवाइड में लेके जाएंगे, तो ये जो एक ग्रेटर देन का साइन है ये भी इक्वल टू के साइन के बराबर काम करता है, सो n-2 जो है ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो। अगेन जीरो हो जाएगा, जीरो को अगर किसी भी रकम से डिवाइड करते हैं, जीरो को किसी भी रकम से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आता है जीरो। तो यहां से क्या हो जाएगा n ग्रेटर देन 2, मतलब जो आपके पास साइड्स हैं वो कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन 2 मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3, 2 से बड़ा 3 हो गया, होल नंबर हमने लेना है। अब देखते हैं मिनिमम के लिए हम लोग देखते हैं, मिनिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं 180 डिवाइड बाय 3, तो मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए उसका 60 डिग्री। तो इसलिए हम लोग जो बात करेंगे किसी भी रेगुलर पॉलीगन की, तो उसका जो मिनिमम एंगल है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आपके पास आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, मतलब किसी समबहुभुज का अधिकतम बाह्य कोण क्या हो सकता है। तो चलिए अब हमने अभी प्रूफ किया कि आपके पास जो सबसे छोटी ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल, इसका मिनिमम एंगल हो गया 60। अब जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपके पास, ये एक लीनियर पेयर बन गया, तो सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख लेते हैं मिनिमम इंटीरियर प्लस मैक्सिमम एक्सटीरियर, इनका जो सम है दैट शुड बी 180 डिग्री। वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे न्यूनतम आंतरिक कोण प्लस अधिकतम बाह्य कोण, और ये आपके पास होना चाहिए बराबर में 180 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। न्यूनतम हमें पता लग गया है 60 डिग्री है, और अधिकतम मैक्सिमम एक्सटीरियर बराबर 180 डिग्री। तो आपके पास कितना हो जाएगा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल
इक्वल्स टू 180 माइनस 60, तो आप माइनस कर देंगे तो आपके पास 120 डिग्री आंसर आपका आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपके पास क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 3.3 के साथ। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।